दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ना, यानी कि आप बिल्कुल सही समझे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको दो टर्म्स से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों, बहुत आसान सी सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं है। जब आप अपनी आंखों से ऊपर कहीं देखते हैं तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप नीचे कहीं देख रहे हैं तो वो हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों, इसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्यूअर हैं और ये आपकी आई है, तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि ये एक बिल्डिंग है, ओके, यहाँ अगर आपको बिल्डिंग के टॉप की बात की हुई है तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आपसे बोला जाए कि आपको बिल्डिंग का फुट दिखाई दे रहा है या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, इसे कैसे यूज करना है, तो आपको धीरे धीरे सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हमें बेसिक्स की बात करना है। इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, उन वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक डायग्राम बनाना होता है। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं दोस्तों, तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद सोल्यूशन काफी आसान होता है। आपको बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना होता है, उसकी वैल्यू पुट करना होती है, आंसर निकालना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और समझने वाली बात यह है कि जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनाएंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर बनाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो अभी आपने देखा ही है। और जब आप नीचे एंगल बनाते हैं तो इन जनरल वो एंगल भी आपकी आई साइड से बनता है, मीन्स ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट अगर हम इसे फिर से यहाँ कनेक्ट करते हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ कनेक्ट करते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। हम इसे पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर लेट्स से ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसलिए हम इन जनरल जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन डील करते हैं तो इस एंगल को 45 मेजर करते हैं। बट वो 45 डायरेक्टली कैसे आता है? वो डायरेक्ट 45 नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे में आपको 45 देता है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज होती है। दोस्तों, अगर आप बेसिक्स पे अच्छी कमांड करके फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार डायग्राम बनाने की तरफ ध्यान देते हैं तो आई बेट कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला, प्लस ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है। तो चलिए हम अगले सीरीज में इसके कुछ एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों के साथ जो अभी हाल फिलहाल 10 बोर्ड एग्जाम्स फेस करने वाले हैं। थैंक यू।